नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार वाली मित्रों। विषय हिंदी, कक्षा 7, पाठ 5, कृषि विज्ञान की जन्मदात्री अन्नपूर्णा। तो मित्रों, हम पहले इस पाठ की रूपरेखा और माँ अन्नपूर्णा के बारे में समझेंगे। तो जगत पिता भगवान शिव जो जगत के पालन करता है, और माता पार्वती। तो जब शिव समाधि अवस्था में होते हैं, समाधि में लीन होते हैं, तब संसार का पालन पोषण की जवाबदारी वो माता पार्वती को देते हैं। और माता पार्वती अपनी सूझबूझ एवं दूरदर्शिता से भगवान की चीज़ें जो समाधि अवस्था में भगवान होते हैं तब उनको काम नहीं आती, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके माता पृथ्वीवासियों के लिए अन्न की व्यवस्था कैसे करती है, इसके बारे में हम पाठ में पढ़ेंगे। तो पहले हम अन्नपूर्णा माता के बारे में समझेंगे। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें माँ जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप में संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य, अन्न की अधिष्ठात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों का भोजन मां अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। अन्नपूर्णा ही शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात है। तो मित्रों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव जगत पिता है। उन्होंने जगत जननी पार्वती को एक दिन अपने पास बुलाकर कहा, देवी, तुम्हें जगत के समस्त प्राणियों का भरण पोषण करना है। भरण पोषण का मतलब खाने पीने की जिम्मेदारी उठाना, उनके लिए अन्न की व्यवस्था करनी है। इतना कहकर शिव समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ होना मतलब ध्यान में लीन होना। भगवती पार्वती उनके सम्मुख बैठी बैठी इसी चिंतन में डूबी रही कि किस प्रकार सबके लिए अन्न की व्यवस्था की जाए। भगवान शिव के स्वरूप को निहारती हुई पूरे 7 दिनों तक वह उनके सामने ही उसी अचल अवस्था में बैठी देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। निहारती मतलब देखी, अचल देखती हुई, और अचल का मतलब होता है बिना हलन चलन के। आश्चर्य का मतलब होता है नवाई। तो पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने पार्वती से अपने सामने बैठे रहने का कारण जानना चाहा। पार्वती ने विनयपूर्वक कहा, हे जगत पिता, आपने मुझे उनकी अन्न की व्यवस्था के भार दिया है, अतः मैं उसी की चिंता में इस तरह खो गई कि समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अन्न की व्यवस्था के लिए मुझे आपसे उन वस्तुओं एवं शक्ति की आवश्यकता है जो समाधि की अवस्था में आपको काम नहीं आती है। पार्वती की बातें सुनकर भगवान शिव सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो समाधि की अवस्था में मेरे उपयोग में नहीं आती है। उन्होंने पार्वती से पूरी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। तो पार्वती ने कहा, स्वामी, मैं आपके इस त्रिशूल का उपयोग हल के रूप में करना चाहती हूँ। इससे जमीन की खुदाई हो सकेगी, मिट्टी को बीज बोने योग्य बनाया जा सकेगा। आपके नदिये का मैं नदिये मतलब बेल को मैं हल जोतने के काम में लगाऊंगी। खेतों में जुताई के अलावा इसके गोबर से खाद का काम भी लिया जा सकेगा। जुताई का मतलब होता है जमीन का उपला हिस्सा को खोदना। इसके ऊपर गोबर होता है गाय भैंस आदि पशुओं का मल, जिसे गोबर कहते हैं। तो गोबर से कगले भी तैयार होते हैं। और गोबर गैस, जिसे अनाज को पकाया जाता है, वो गोबर गैस भी बनता है। इसकी सहायता से कुओं के पानी भी निकाला जा सकेगा। मैं आपके जटाजुट में निवास करने वाली बहन गंगा को भी साथ ले जाऊंगी, ताकि इनके जल से खेत सींचे जा सके। आपके इन गौणों का उपयोग मैं खेती के सभी कामों में श्रमिकों के रूप में करूंगी। ये आधा तन ठगे अपनी मस्त वसन मुद्रा में खेतों पर मेहनत का काम भली भांति कर सकेंगे। तो भली भांति मतलब अच्छी तरह से ये अपना पसीना बहाकर अन्न की उपज बढ़ाएंगे। पसीना बहाना ये भी एक मुहावरा है, ज़्यादा मेहनत करना। भगवान शिव बड़े ध्यान से देवी पार्वती के विचार सुन रहे थे। वे मन ही मन उनकी सूझबूझ की प्रशंसा भी कर रहे थे। पार्वती बोली, स्वामी, अनाज के पौधों को चूहों से बचाने के लिए मैं आपके सर्पों को पहरेदारों के रूप में खेतों में रखूंगी। आपका यह डमरू पक्षियों के अनाज की रक्षा करने के लिए काम आएगा। तो सर्प चूहों को निगल जाते हैं, इसलिए सर्प पहरेदार के रूप में, और डमरू जो है, डमरू की आवाज़ से पक्षी आते नहीं हैं। तो उसकी आवाज़ सुनकर वे भय के कारण फसल को नष्ट न कर पाएंगे। आक एवं धतूरे का उपयोग मैं खेत की बाढ़ पर करूंगी। आक, जिसे हनुमान दादा को चढ़ाया जाता है, आक का फूल, और धतूरा का फूल शिव जी को चढ़ाया जाता है। इससे खेत की बाढ़ मजबूत रहेगी, तो उनसे वो बाढ़ बनाएगी, इससे बाढ़ मजबूत रहेगी। अकारण उससे कोई आ जा सकेगा नहीं। अनाज एकत्र होने पर, अनाज एक
एकत्र हो जाएगा, तब उसके ऊपर राख रखाव में या भस्म जिसे आप अपने शरीर पर लगाते हैं काम आएगी, जिससे अनाज सड़ने नहीं पाएगा। अनाज को रखने के लिए राख जो शंकर भगवान अपने शरीर पे लगाते हैं भस्म, उससे अनाज सड़ता नहीं है। आपके खप्पर का मतलब होता है माटी का एक कढ़ाई जैसा साधन, जिससे भीख भी मांगी जाती है तो उससे अन्न का वितरण भी कार्य करेगी। भगवान शिव पार्वती की बात सुनकर मुस्कुराए। पार्वती के चिंतन और नई सूझ पर उनका मस्तक गर्व से तन हो गया। ये भी एक मुहावरा है। उन्होंने स्वयं भी अपने साथ सदा रहने वाली चीज़ों की उपयोगिता के इस नए पक्ष पर कभी विचार नहीं किया था। उन्होंने पार्वती के स्वरूप में एक नई शक्ति के आविर्भाव का आभास हुआ। शिव को पार्वती के रूप में एक नई शक्ति का आभास होता है। जीव जगत का पोषण करने वाली वह शक्ति अद्भुत थी, मतलब आश्चर्यजनक। अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्यजनक और आभास का मतलब होता है शंका, प्रतीति होना। उपयुक्त प्रतीक कथा का निष्कर्ष यह है कि यदि समझदारी और दूरदर्शिता से काम लिया जाए तो एक ही वस्तु का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। दूरदर्शिता का मतलब होता है दूर की बात सोचने या समझने का गुण। तो इसके अतिरिक्त इस कथा में यह संदेश भी है कि मनुष्य को ईश्वर एवं प्रकृति ने जो शक्तियाँ प्रदान की है उनका पूरा उपयोग यदि किया जाए तो जीवन में बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। तो भगवान ने हमें जो शक्तियाँ दी है, प्रदान की मतलब दी है, तो उनका हमें पूरा उपयोग करना चाहिए तो बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं। विडंबना यह है, विडंबना का मतलब होता है परेशानी अथवा दुर्भाग्य। दुर्भाग्य यह है कि हम अपनी शक्तियों को न तो अच्छी तरह पहचानते हैं और न ही उनका ठीक उपयोग करना जानते हैं। मित्रों, तो हमारे पास जो शक्तियाँ है उसको हम अच्छी तरह से जानते नहीं है और उसका उपयोग करना भी हम नहीं जानते। हम उन्हें अज्ञातवश नष्ट करते रहते हैं, बिना सोचे समझे उसको नष्ट करते हैं। शिव का त्रिशूल यदि प्रलयकारी अस्त्र है तो वह हल्के काम में भी आ सकता है। हमारे भीतर जो शक्ति विघटनकारी अथवा विध्वंसकारी रूप धारण कर लेती है उसका उपयोग सूजन के लिए भी हो सकता है। विघटनकारी और विध्वंसकारी दोनों का अर्थ होता है बर्बाद करने वाला, नुकसान करने वाला। तो सूजन अच्छे कार्य के लिए भी उसका उपयोग हो सकता है। सर्प भक्षक ही नहीं रक्षक भी हो सकता है। तो सर्प काटता है, भक्षण करता है, पर वो रक्षक भी होता है यदि उसका उचित उपयोग किया जाए। संसार में हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा मतलब हमें जीवन में मित्रों बहुत सारे कार्य करने समुचित मतलब योग्य तरह से उसका उपयोग करके कृतार्थ का मतलब होता है प्रशंसा। तो मित्रों, हमारे जीवन में भी हमारे पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तो हमें भी उसका अच्छी तरह से उपयोग करना चाहिए। ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें बहुत सारी शक्तियाँ दी है, तो उस शक्तियों को हम पहचानें और अच्छे तरह से उसका उपयोग करें, सही तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। तो मित्रों, इस पाठ से हमें यह बोध मिलता है। अस्तु।